ज़ैद इब्न साद। सलाम। सुलेमान ने तुम्हें सलाम भेजा। आहिस्ता बात करो। वो एक जरूरी काम के सिलसिले में तुमसे बात करना चाहता है। कूफे के मोअज़्ज़िज़ीन को सुलेमान से मुलाकात की ममानियत कर दी गई है। उसके घर की निगरानी की जा रही है। सुलेमान ये बात जानता है, इसीलिए एक मुनासिब और खतरे से खाली जगह पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सुलेमान को भी मेरा सलाम कहना, उसे कहना कि मुनासिब वक्त पर मैं खुद उससे मिल लूंगा। सुलेमान को क्या जवाब? कह देना कि नहीं मिला। मैं क्यों झूठ बोलूं? पता नहीं, हतमन वो फिर कहना चाहता है कि मैं सफीर हुसैन की गिरफ्तारी के बारे में लोगों को बताऊं। ठीक है, मैंने कह दिया था कि ऐसा ही करूंगा। नहीं, वो चाहता है कि फिलहाल मेंबर पर ना जाओ और सफीर हुसैन की खातिर इब्ने ज़ियाद से दुश्मनी मोल न लो। बहुत अच्छा, उसे कहना कि कल क्या बात हुई कि उसने भी नजरें फेर ली? बेहतर होगा कि ये खुद ही उससे पूछ लो। जल्दी करो ज़ैद इब्न साद, वक्त कम है। आगे चलो ज़ैद इब्न साद, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। इस खराबे में सुलेमान!
साद इब्ने हबीब, इतनी जल्दी कहाँ? सुलेमान इब्ने सुर्द खजाई से मिलकर आए हो। तुम कैस को लेने आए थे? कुछ जल्दी आ गए हो, क्योंकि हम बस जाना ही चाहते थे। आखिर ये झूठ किसने बोला? ये बात कौन कर सकता है? ज़ैद इब्ने साद ने बताया है। इब्ने नुमैर, कहो कि इसे ले जाए। सिपाहियों, मैंने कहा कैस को कत्ल कर दो, तुमने कहा मुझ पर कोई जिम्मेदारी ना होगी। मैंने कहा ये साद कौन है, तुमने कहा काबिल एतमाद और वफादार मुहाफिज है। और मैंने तुम्हारी बातों में आकर उस जासूस को अपनी ही गिरफ्तारी पर मामूर कर दिया। क्या खूब है। मैंने कहा सुलेमान को गिरफ्तार कर लो, तुमने कहा उसकी गिरफ्तारी बागियों को नींद से बेदार कर देगी। अब देख रहे हो कि बागी मुकम्मल तौर पर बेदार हैं और ये हम हैं कि ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं। खालिद, अपने कान खूब अच्छी तरह खोल लो और मेरी बातों का संजीदगी से जवाब दो। मैं कामिल तवज्जो से सुन रहा हूँ, आप हुक्म फरमाइए। इन खुशामदाना अलकाबात और अहमकाना बातों को एक तरफ रखो। मुझे एक बात समझाओ, तुम इतने नादान और अकल से आरी थे कि बगैर साथ के किसी एतराज के उसकी मौत का तमाशा देखने में मशगूल रहे। क्या वजह थी कि तुम उसे मौत से न बचा सके, जबकि तुम जानते थे कि उसके एतराफ से कैस इब्ने मुसहर की आमद के मकासद, हुसैन के खुतूत और सुलेमान के किरदार के बारे में सब कुछ रोशन हो जाता। वो जानता था कि आज या कल ज़ैद इब्ने साद के कत्ल और जासूसी के इल्जाम में यकीनन फांसी पा जाएगा। वो ये भी जानता था कि फांसी से पहले उसे एतराफ पर मजबूर किया जाएगा और कैस के बारे में बातें उसके हलक से निकाल ली जाएंगी। वाकई आप इंसानों के हलक से बातें उगलवा लेने में उस्ताद हैं और एक ही दिन में हजारों कैसों की जुबानें खुलवा सकते हैं। सरदार मौजम, कैस इस दावे से मुस्तस्ना है। बस करो खालिद, तुम जिसके बारे में नाकाम हो जाते हो कहते हो वो इससे मुस्तस्ना है। तुम्हारी नादानियों की वजह से कूफे में हमारी हुकूमत खतरे में है। बाहर चले जाओ, दरबार से बाहर। तुम भी चले जाओ बाहर।